जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हम नरवाना के अंदर, जैसे कि अभी आपने विजुअल देखे हैं, यहाँ पर जो है DSC को लेके यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी और काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हैं। तो DSC है क्या और क्यों इसकी ज़रूरत है, उससे रिलेटेड जो है हम यहाँ बात करेंगे। किस लिए ज़रूरी है ये DSC। काफ़ी टाइम से जो है इस DSC को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। फाइनली अब जो है कि कोई बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, तो उसके बारे में भी जो है हम जानकारी लेंगे। अभी एक एक से बात करेंगे और पूरी जानकारी हम देंगे। 26 लाख के लगभग है, लेकिन यही प्रोग्राम भी बोल सर, आज DSC को लेके काफ़ी बड़ी मीटिंग आज हुई है नरवाना के अंदर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे DSC क्या है और क्यों ज़रूरी है। देखिए, 1994 के अंदर भजनलाल जी ने शेड्यूल्ड कास्ट की जातियों को दो वर्गों में बांटा था, वर्ग ए और वर्ग बी। वर्ग ए और बी का मामला इस समय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। सरकार DSC के लोगों को लाभ देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने SCA की बजाय DSCA शब्द का प्रयोग किया। हम हरियाणा सरकार का शिक्षा में आरक्षण लागू करने के लिए तो आभार व्यक्त करते हैं, मगर हम साथ साथ सरकार को ये भी कहते हैं कि आज प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार को 9 वर्ष गुजर चुके हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से साफ तौर पे कह देना चाहते हैं, इसको नौकरियों में भी लागू करें। अगर आप नौकरियों में नहीं लागू करेंगे, ये DSC वर्ग मजबूरन सड़कों पर उतरेगा। और ये किसान आंदोलन जैसा भी आंदोलन कर दे तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि इस बार समाज पूरी तरह से उद्वेलित है, वो अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार है और हम इस आरक्षण को 100% लेकर रहेंगे। हम सरकार से गुहार करते हैं कि प्रदेश सरकार जब तक DSC आरक्षण को नौकरियों में लागू नहीं करती, तब तक किसी भी तरह की वैकेंसी को विज्ञापित नहीं किया जाए, और यदि विज्ञापित करती है और हमारा आरक्षण लागू हो जाता है, हम मुख्यमंत्री से साफ तौर पे कहते हैं कि अगली भर्ती SC की कैटेगरी में केवल और केवल DSC के लिए करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे हम बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ी रैलियां करेंगे और हम सरकार के खिलाफ लोगों को वोट ना डालने के लिए शपथ ग्रहण समारोह भी करवा सकते हैं। क्योंकि जब हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जड़ को खोखली कर सकते हैं, हम कांग्रेस को हरा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरकार से आग्रह भी करते हैं और साथ साथ चेतावनी भी देते हैं, सरकार अपनी इस कोर्ट के बहानेबाजी को ख़त्म करके इसको विधानसभा में अगले सेशन में पास करे, वरना DSC का समाज चंडीगढ़ में विधानसभा का भी घेराव करेगा और हमें इससे बड़ा एक्शन लेना पड़ा। आज समाज कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार है। जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट आए, उनसे भी हम बात करेंगे। कीमती लाल जी है। सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकारें जो है आरक्षण में से आरक्षण दे सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये मामला अटका पड़ा है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात आपको बताना चाहूँगा कि यदि हरियाणा सरकार इन भर्तियों को DSC नौकरियों में लागू करने के बगैर करना चाहती है, तो ये सरकार को जो है ना, इसका नुकसान सरकार को भोगना पड़ेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यदि सरकार तीसरी हैट्रिक लगाना चाहती है हरियाणा में, तो हमें हमारा अधिकार दे दिया जाए, वरना ये सरकार, इस सरकार के पास पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये सरकार सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगी। तो पासवान जी से हम बात करेंगे। मैम, लगातार जो है संघर्ष किया जा रहा है इस लड़ाई को लेके, 2006 से लेके अभी तक जो है ये लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन अभी तक जो है सरकार का कोई ध्यान नहीं है। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो वर्तमान सरकार है वो कभी भी एक्शन नहीं लेती, तो इसीलिए मजबूरन हमें एकत्रित होना पड़ता है और आंदोलन करने पड़ते हैं। लेकिन आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार जो है गूंगी भी है, बहरी भी है, कभी सुनती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। और हम ऐसा कुछ आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उतरते, तो वो कुछ कहती भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब हम हक अधिकारों के लिए पूरे जागरूक हैं, और सिर्फ एक बिरादरी, एक समाज की बात नहीं, एक जाति की बात नहीं है, लगभग ये 39 जातियों की बात है और एक ऐसे वर्ग की बात है जो कि शोषित है, वंचित है और इतने दिनों से
इतने दिनों से पीड़ा सह रहा था, तो उनको एकत्रित होने में अगर वो सड़कों पर उतरेंगे तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी। और इसकी जिम्मेवारी भी सरकार लेगी, क्योंकि वर्तमान सरकार ने सभी के जो अधिकारों का हनन किया है। तो हम अब चुप नहीं बैठेंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा शक्ति हो, सभी सड़कों पर होगा अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो। जी सर, अगर अभी टाइम थोड़ा सा बचा है 2024 के चुनाव को लेके हम बात करेंगे, अगर उस टाइम तक नहीं हो तो क्या ये जो वर्ग है बड़ा एक्शन ले सकता है? क्या चुनाव में बाधा डाल सकता है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी पार्टी ने 2009 में और 2014 में जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो आज भी है। उसमें उन्होंने ये वायदा किया था कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी तो हम ए और बी यानी वो अलग अलग दोनों को कर देंगे। तो सरकार ने हमने मतलब उनको 14 में उनके साथ लग करके उनको पावर में लेकर के आए, और सरकार मतलब 10 साल से मतलब बैठी हुई है और हमारी बात को नहीं मान रही है। तो अब जो मतलब डीएससी समाज है उसका मतलब जो है ना, जो पूरा था वो गुस्सा पूरा हो चुका है। अब तो आर पार की लड़ाई है, या तो वो अपने जो उन्होंने वायदा कर रखा है, हमें जो झूठ बोल करके मतलब वो किया था उसको सच साबित करें, अदरवाइज ये डीएससी समाज है ना, आने वाले इलेक्शन में वो भूल जाएं कि वो क्या नाम है ये उनकी पार्टी की तरफ देखेगा भी। जिस तरह से डीएससी वर्ग के अंदर बहुत सी जो कम्युनिटी आती हैं और सभी कम्युनिटी के जो है प्रधान हैं और जो संगठन भी चलाते हैं, वो सभी वर्गों से लोग यहाँ पर आए हैं और भी हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या आप कहना चाहोगे? काफ़ी टाइम हो चुका है, 2006 से अभी तक जो है लड़ाई चली हुई है, लेकिन अभी तक जो है सरकार का ध्यान नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। जो डीएससी की जो हमारी आज मीटिंग थी, डीएससी का मतलब है वंचित शोषित वर्ग हमारा, जो हमारे साथ भेदभाव किया है सरकार ने, ये इसकी गलत नीति है। और जो ये सरकार कुछ चंद पूंजीपति लोगों के हाथों में सारा धन इसमें सौंप करके और गरीब लोगों का जो शोषण कर गया, ये गलत है। तो आने वाला जो हमारे पास बाबा साहब ने एक ही हमारे को हथियार दिया है, जो ब्रह्मास्त्र है हमारा वोट की ताकत, जो वोट की हम चोट करेंगे, या अन्यथा ये तो सरकार या तो हमारा डीएससी का जो मुद्दा है हमारे को सुलझाए, जो हमारा आरक्षण है, जो जब ये कहती है अभी, जब ये हाई कोर्ट में कह के हमारे को टरकाती है, और जब शिक्षा में हमारे को 10% आरक्षण दे दिया, तो क्यों नहीं हमारे को नौकरियों में आरक्षण क्यों नहीं दे सकती? अगर या तो सरकार समय रहते इसको सद्बुद्धि दे भगवान सरकार को, या तो हमारे को नौकरियों में भी 10% आरक्षण दे, और नहीं तो हम ये डीएससी समाज वोट की चोट करके इसको पतली गली का रास्ता दिखाएंगे। जी सर, क्या आप कहना चाहोगे? काफ़ी टाइम बीत चुका है और 2024 के चुनाव भी आने वाले हैं, अभी तक जो है 2 योजनाएं निकल चुकी है बीजेपी की, और जैसे कि प्रोटोकॉल में उन्होंने बताया था भी आरक्षण में से आरक्षण भी दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये बात मैं आपकी सुन रहा था, आरक्षण में से आरक्षण, उसमें जो अब प्लीडिंग चली अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट में, हमारे प्लीडर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और वो कन्वीनियंट हो गए दीपक मिश्रा जी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि जो आरक्षण में से आरक्षण मामला है ना, वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता। जो आर्टिकल 16(4) बना है, आर्टिकल 16(4) में ये प्रोविज़न है कि कोई भी सरकार चाहे तो किसी भी वंचित वर्ग को मतलब उसमें अलग से आरक्षण दे सकती है। और उसके साथ में 2006 में जून में ये हमारा मतलब हाई कोर्ट ने तोड़ा था ये भी, तो उसी टाइम मतलब पंजाब सरकार ने उसमें विधेयक ला के पारित करके सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और उनको आज तक भी लागू है। और हरियाणा में भी बीसी में भी बीसी ए और बी है। इसलिए मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता, आरक्षण में से आरक्षण की बात ये राइज नहीं होती। आज हरियाणा मतलब 2011 के आंकड़े के मुताबिक 51,80,000 की पॉपुलेशन बताई है एससी की, उसमें 27 लाख हमारी है एससी वर्ग ए की, और 24 लाख समथिंग मतलब बी वर्ग की है। 2,70,000 आज पॉपुलेशन एससी ए वर्ग की हमारी ज़्यादा है, इसलिए हमारा 100% राइट बनता है। और मैं आपके चैनल से माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये हमारी 8वीं 9वीं मीटिंग है कुरुक्षेत्र में, करनाल में, हर एक ज़िले में, जींद में हम कर लग रहे हैं। ये हमारी एससी वर्ग की लाइफ लाइन का मामला है, और हमारे वर्ग के मतलब कितने बच्चे नौजवान सभी एक बारीकी से समझते हैं। अगर मतलब है ना, हरियाणा सरकार को समय रहते हमारी बात को नहीं माना,
तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम ये वार्निंग देते हैं और इस प्रकार का आग्रह वाली बात नहीं रही, क्योंकि सरकार ने जितनी भर्तियां करनी थी लगभग कर ली। अब तो 95% बची है। अब 30-32 हज़ार की वैकेंसी निकाली सरकार ने, पता नहीं होंगी कि ना होगी, परंतु हमारे को तो महसूस होता है 800-900 जब बच्चे हमारे लगेंगे, 700-800 बच्चे, तो हमारे को महसूस होता है। इसलिए हमारा सब कुछ खोने के बाद भी हमारे को ये दिक्कत आती है। भी आज भी सरकार ने मान ली ना, तब भी मतलब कुछ सोचा जा सकता है, वरना ये सरकार को आने वाले चुनाव में ये SC वर्ग बख्शेगा नहीं। ये हमारी वार्निंग है। DSC वर्ग। हाँ।